और म्यूट कर लेंगे सुमन जी, म्यूट कर लीजिएगा जो उस दिन सिखाया था मंत्र पर। हाँ तो न किसी पे भी कीजिए न म्यूट, मैंने म्यूट कर लीजिए, कहना ये है। हाँ मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए ये कर दीजिए, उधर से म्यूट कीजिए और झाजी को बोलिए यहाँ पर आने के लिए। झाजी यहाँ पर आएंगे, बैठ के पढ़ेंगे। हाँ और आवाज नहीं आनी चाहिए, मतलब म्यूट उधर से कर दीजिए आप। आइए हाँ। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था वो स्थान प्रकरण था, और स्थान प्रकरण में हमने आपको कंठ्य वर्ण पढ़ा दिया था कि अकुह विसर्जनीया कंठ्या, अवर्ण कवर्ग हकार और विसर्जनीय जो ये कंठ्य वर्ण है तो कंठ से उत्पन्न होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा हमने बताया था ह विसर्जनीय और रस्या वे के साम, ये मत है किसी का, सैद्धांतिक तो सिद्धांत रूप में ऊपर वाला सूत्र है। तो कई आचार्यों का जो मत है उसमें हकार और विसर्जनीय उरस्य वर्ण है, अर्थात ये उरह प्रदेश से बोले जाते हैं, हृदय प्रदेश से बोले जाते हैं। तीसरा वह हमने पढ़ाया था, पढ़ा दिया था, परंतु फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। जिह्वा मूलियो जिह्व्यः, ये जिह्वा मूलियो जिह्व्यः ये जो है चौथा सूत्र है। जिह्वा मूलियो जिह्व्यः आप लोगों ने लिखा होगा। जिह्वा मूलीयः ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और जिह्व्यः ये भी जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो जिह्वा मूलीयः का मतलब है जिह्वाया मूलम इति जिह्वा मूलम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। जिह्वा का जो मूल है उसको कहेंगे जिह्वा मूल, और जिह्वा मूले भवः उत्पन्नः इति जिह्वा मूलीयः। तो जिह्वा मूल में जो उत्पन्न होने वाला है, जिह्वा मूल में जो होने वाला है उसका नाम है जिह्वा मूलीय। इस पर हमने बताया था कि जिह्वा मूलीय जो है, जिह्वा मूल से हम उत्पन्न अर्थ में, भव अर्थ में हम छ प्रत्यय करते हैं, जिह्वा मूलांगुले छः इस सूत्र से, और छ को छ से ईय, छ को ईय हो जाता है। आयने इनीय फौढक छगाम प्रत्यादि नाम, तो प्रत्यय के आदि में जब फौढक छ है उसको क्रम से आयन इत्यादि आदेश होता है तो उसमें छ को ईय हो जाता है, तो जिह्वा मूलीय बन जाता है। और आगे है जिह्व्यः, जिह्व्यः का भी यही हुआ, जिह्वायाम भवः इति जिह्व्यः, शरीरावयवाच्च, शरीर के अवयववाची प्रातिपदिक से यत् प्रत्यय हुआ है तो जिह्व्यः बना है। तो क्या अर्थ हुआ, जिह्वा मूलीय वर्ण जो है जिह्व्य वर्ण है। अर्थात जिह्वा मूलीय किसको कहते हैं? जिह्वा मूलीय का अर्थ है कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशः जिह्वा मूलीयः। यदि क और ख है, क से पहले अथवा ख से पहले
आधा विसर्ग के समान रूप से, स्वरूप से, न कि उच्चारण से, स्वरूप से आधा विसर्ग के, जैसे 2 शून्य देते हैं बड़ा सा, उसको आधा आधा कर देंगे तो उल्टा, जैसे आधा चांद है, आधा चांद, और उसी तरीके से आधा चांद ऊपर की तरफ बना दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, एक ऊपर की तरफ आधा चांद ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो क और ख से पहले ऐसा चिन्ह होगा तो उसको कहेंगे जिह्वा मूलीय। तो कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशः जिह्वा मूलीय, क और ख से पहले आधा विसर्ग के समान जो है वह जिह्वा मूलीय है। तो अब प्रश्न ये हो सकता है कि क और ख से पहले ही क्यों, ग घ इत्यादि से पहले क्यों नहीं? तो इसका उत्तर यह है कि स्थानांतरतमः क ख ग घ अभी पढ़ ही रहे हैं, तो क ख ग घ आपने पढ़ा कि अकु विसन्निया कंठ्या, क ख ग घ ङ ये कंठ वर्ण है, ये कंठ से बोले जाते हैं। आप आगे प्रयत्न भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क ख ग घ ङ में क जो है अल्प प्राण है, ख जो महाप्राण है, ग जो अल्प प्राण है, घ जो महाप्राण है, और ङ यथा तृतीया तथा पंचमा, तो ङ जो है अल्प प्राण है। माने क प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, क ग ङ, इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह अल्प प्राण है, और ख घ इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह महाप्राण है। तो अब देखना यह है कि जिह्वा मूलीय कौन सा है, अल्प प्राण वाला है कि महाप्राण वाला है, इस पर विचार करना। और उसके साथ साथ आप आगे ये भी पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न में कि 11 प्रकार का या 12 प्रकार का जो बाह्य प्रयत्न है, सिद्धांत कौमुदी में 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न का जिक्र किया है, परंतु आप इसमें पढ़ेंगे वृद्ध शिक्षा पाठ में कि 12 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं। तो 12 प्रकार के बाह्य प्रयत्न में कुछ ऐसे वर्ण हैं जो घोष हैं, जिसको संवार नाद घोष कहा जाता है, और कुछ ऐसे जो हैं जो विवार श्वास अघोष हैं। तो इसमें जो है हर्ष घोषः खर अघोषः, यदि आपने ये पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी में, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत ह य व र ल य म ङ ण न झ भ ग ड द, ये जो हर्ष है इसका नाम है, अर्थात वर्ग का तृतीय वर्ण, ज ब ग ड द, वर्ग का पंचम वर्ण य म ङ ण न, और अंतस्थ य र ल व और हकार। तो ह य व र ल य म ङ ण न पंचवर्ण, और झ भ घ ढ ध चतुर्थ वर्ण, और ज ब ग ड द तृतीय वर्ण। तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण ये जो है संवार नाद घोष बाह्य प्रयत्न वाले हैं। और खर माने ख छ ठ थ फ, क प कपय श श क प श स स, तो वर्ग का द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण माने पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये श्वास अघोष और विवार माने विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न वाले हैं। और जिह्वा मूल, आप जिह्वा मूलीय को यदि आप देखेंगे कि जिह्वा मूलीय वर्ण कौन सा है, तो आपको पता चलेगा कि जिह्वा मूलीय जो वर्ण है वह विवार श्वास अघोष प्रयत्न वाला है। वर्गों का पहला दूसरा वर्ण और स वर्ण
उष्म का हकार को छोड़ करके जो वर्ण, विसर्जनीय वर्ण, जिह्वा मूलीय वर्ण, उपपधमानीय वर्ण और यम का प्रथम और द्वितीय वर्ण, इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह विवार श्वास अघोष है। तो तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तो संवार नाद घोष है, तो जब स्थानांतर तमः से जो मिलाएंगे तो तृतीय चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? वह कंठ स्थान वाला होते हुए भी उसका जो बाह्य प्रयत्न है वह संवार नाद घोष है ग घ ङ का, इसलिए वह हट गया। बच गया क्या? क ख। तो इसीलिए यहाँ पर क ख से पहले जिह्वा मूलीय भी विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न वाला है और क और ख भी विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न वाला है, इसलिए इसके साथ तालमेल ज्यादा खा रहा है। इसलिए यहाँ पर क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के सदृश जो स्वरूप से होगा चिन्ह, तो उसको कहेंगे जिह्वा मूलीय। यही उपपधमानीय में भी है। प फ ये भी विवार श्वास अघोष है, इसलिए प फ से पहले होगा। ये ओष्ठ स्थान वाला भी है और विवार श्वास अघोष वाला भी है। तो ये है। तो यहाँ पर जिह्वा मूलीय जो है क ख से पहले वर्ण, यह जिह्व्य वर्ण है। जिह्व्य वर्ण का मतलब हुआ कि जिह्वा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो जिह्वा से बोले जाने वाले वर्ण का मतलब क्या हुआ? या यहाँ पर यह है कि जिह्वा का अभिप्राय यह है कि जिह्वा का मूल। मैंने इस पर बताया था कि या जहां पर यदि कोई संदेह हो तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर न ही संदेहाद लक्षणम। व्याख्यान से हमें विशेष का ज्ञान कर लेना चाहिए। केवल संदेह मात्र से ही हमें किसी चीज को निषेध नहीं कर। यदि किसी चीज के ऊपर आपको शंका होती है, कोई भी चीज, तो सबसे पहले उस पर व्याख्यान कीजिए। व्याख्यान से बुद्धिमत्ता पूर्वक यदि वह सिद्ध हो जाता है तब तो वह सही है, नहीं तो गलत है। इसी में एक मुझे सिद्धांत की बात याद आ गई कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी आप सभी 6-7 व्यक्ति पढ़ रहे हैं और व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में जैसे हम बाल का खाल निकाल करके इस पर विचार करते हैं, इसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ऐसे हर चीज में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। सत्यासत्य के निर्णय करने में भी हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और सत्यासत्य का निर्णय कैसे हो सकता है? दुनिया है। दुनिया में कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सत्य हूं। यदि यहाँ पर मैं और अनंत जी दो हैं, कल्पना कीजिए अनंत जी जो कुछ भी बात कह रहे हैं वो करें मैं सच्चा हूं, मैं कहता हूं कि मैं सच्चा हूं, वेद श्रमी जी कहता है कि मैं सच्चा हूं। अब जहां पर दो व्यक्ति कहे कि मैं सच्चा हूं, तो निर्णय कैसे करें? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने झूठी बात को भी सच्चा नहीं कहता? वह झूठे बात को भी व्यक्ति सच्चा कहता है, सच्चे को भी सच्चा कहता है। तो हम निर्णय कैसे करें कि सही क्या है, गलत क्या है? ये नहीं कि बाबा वाक्य प्रमाणम, बाबा ने कह दिया और उसको हमने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शास्त्र का जब आलोडन करेंगे, शास्त्र का जब विलोडन करेंगे, यदि न्याय दर्शन इत्यादि पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्यासत्य का निर्णय कैसे किया जाता है। सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए 5 साधन है। जिन 5 साधन के द्वारा सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाता है कि ये दूध है और ये पानी है। वह 5 साधन क्या है? वह 5 साधन में सबसे पहला जो साधन है, आस्तिक व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं, नास्तिक के लिए, नास्तिक को तो फिर दूसरे तरीके से समझाना होगा। उसमें भी 5 में से कुछ एक ऐसे साधन है जिससे कि वो और अधिक से समझ जाएगा, उसी समझ जाएगा। तो वह 5 साधन में सबसे पहला साधन है ईश्वर,
और ईश्वर का संविधान वेद, सबसे पहला साधन। और उसके गुण कर्म स्वभाव, परमात्मा ईश्वर, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या, ये पहला साधन है। दूसरा साधन है सृष्टि क्रम के अनुकूल। सृष्टि क्रम से विरुद्ध जो होगा वह असत्य है, सृष्टि क्रम से अनुकूल जो होगा वह सत्य है। दूसरा साधन, जैसे कोई कहने लग जाए कि खरगोश को सींग होता है, यह सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। कोई कहने लग जाए कि आंख किसी को पैर में होता है, जैसे अक्षपाद कहा जाता है ना, वैशेषिक दर्शन वाले का दूसरा नाम है अक्षपाद। अक्षपाद का जिसके पैर में आंख होते हैं। अब बताओ, किसी के पैर में आंख हो सकता है? नहीं हो सकता, परंतु अक्षपाद आता है उनके लिए। तो अक्षपाद आता है तो यहां पर दूसरा बुद्धिमत्ता पूर्वक अर्थ करना पड़ेगा, नहीं तो पैर में आंख होता है कोई कहने लग जाए तो ये सृष्टि क्रम से विरुद्ध है, इसलिए यह गलत है। तो कहने का सृष्टि क्रम के जो जो अनुकूल है उसको कहते हैं सत्य, और सृष्टि क्रम से जो जो विरुद्ध है उसको कहते हैं असत्य। सृष्टि क्रम, सृष्टि का क्रम है कि जब तक रज और वीर का सम्मेलन नहीं होगा तब तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तब तक जो है प्राणी नहीं हो सकता, प्राणी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए जब तक रजवीर आपस में नहीं मिलता है, तो यदि कोई कहने लग जाए कि भीतर में मरियम के पेट में परमात्मा ने वैसे ही जो है ये कर दिया, संतान दे दिया और ईसा मसीह जन्म ले लिए, तो ये सृष्टि क्रम से विरुद्ध है, ये गलत है। ऐसे ही कुंती इत्यादि के संबंध में भी समझ लीजिएगा। तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध जो है वह असत्य है, सृष्टि क्रम के अनुकूल जो है वह सत्य है। ये दूसरा साधन हो गया सत्यासत्य का निर्णय करने में। तीसरा साधन है प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। माने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो ये प्रत्यक्षादि जो 8 प्रमाण है, इससे सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है। तो ये तीसरा साधन हो गया। चौथा साधन है आप्त जो विद्वान है, जो निश्चल, निष्कपट, निष्कलंक कृष्ण सरीखे जो विद्वान हैं, कृष्ण भगवान सरीखे जो विद्वान है, महर्षि वेद व्यास इत्यादि सदृश जो विद्वान हैं, महर्षि दयानंद सदृश जो विद्वान हैं, तो जो आप्त पुरुष हैं, आप्त हर व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता, आप्त की परिभाषा है। तो आप्त पुरुष जो हैं, उनके जो ग्रंथ जो हैं वह भी सत्यासत्य के निर्णय करने में साधन है। और 5वां जो साधन है वह है आत्मा, स्वयं आत्मा की साक्षी। तो ये 5 साधन मिल करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है किसी भी चीज को। 5 चीज मिल करके, केवल एक चीज नहीं, 5 चीज मिल करके। तो ये सत्यासत्य करने का ये साधन है। इस साधन पर आप अधिक से अधिक विचार कीजिएगा, गंभीर से गंभीर विचार कीजिएगा। यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो एक छोटी सी पुस्तक है व्यवहार भानु, महर्षि दयानंद जी की, पतली सी पुस्तक है, उसको आप एक दिन में 20 बार पढ़ सकते हैं, ऐसी पुस्तक है। उसमें बहुत ही कमाल का दिया हुआ है, छोटे छोटे चीज में। तो ये भी एक उसमें दिया हुआ है, पढ़ना चाहें आप ऑनलाइन व्यवहार भानु देख लीजिएगा, मिल सकता है, या कहीं से मंगवा करके उसको अवश्य पढ़ेंगे। उसमें आपके आत्मिक उन्नति में और बौद्धिक उन्नति में बहुत अधिक सहायता मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जिह्व्य शब्द है, तो जिह्व्य जो शब्द है जिह्वा से उत्पन्न जो होता है। अब जिह्वा तो करण है, साधन है, स्थान पंक्ति तो कंठ से लेकर के ओष्ठ और नासिका पर्यंत है। तो कैसे जिह्वा कर दिया? तो यहाँ पर लक्षणा करेंगे कि जिह्वा का जो मूल, एक तो पहले जिह्वा का अर्थ यहाँ पर जिह्वा का मूल
ये अर्थ लिया जाएगा लक्षणा से, और उसमें फिर और लक्षणा से लिया जाएगा अर्थ जिह्वा मूल का, मतलब कि जिह्वा के मूल से संबंधित जो कंठ स्थान है, न उससे नीचे का न उससे ऊपर का, कंठ का जो प्रदेश है, कंठ का बड़ा प्रदेश है, परंतु उसमें कंठ जो मूल है, वो जिह्वा जो मूल है, उस जिह्वा मूल से संबंधित जो कंठ है, उस कंठ से जिह्वा मूलीय वर्ण का उच्चारण होता है। ये यहाँ पर लक्षणा करना है। इसलिए जिह्वा मूलियो जिह्व्यः, जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा के मूल से उच्चारण होते हैं, उच्चरित होता है। अब इसमें कई विद्वानों का मत है, या कई विद्वान व्याख्या करते हैं कि ये किसी का आचार्यों का मत है कि जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्व्य है, जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं। उसमें से हमने बताया था कि भगवान दयानंद जी, महर्षि दयानंद जी का भी उदाहरण दिया था कि महर्षि दयानंद जी भी इसमें व्याख्या करते हैं। तो इस पर हमने समाधान दिया भी, बताया भी कि भीमसेन शर्मा जो एक विद्वान हुए हैं, महर्षि दयानंद जी जो कुछ भी लिखते थे वो बोलते थे, लिखते, उनके पास समय कहाँ था, तो वो जो बोलते थे तो वो भीमसेन शर्मा जी लिखते थे, फिर उसको प्रूफ रीडिंग इत्यादि करते थे। तो उसमें या तो प्रमाद से ऐसा लिखा गया हुआ है, मतलब ये भीमसेन शर्मा जी ने, या क्योंकि तो मेरी धृष्टता होगी, मैं धृष्टता क्या कहूं, परंतु छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। यदि कल्पना कीजिए कि जिह्वा मूलियो जिह्व्यः महर्षि दयानंद जी का ये भाष्य है, तो यह विचारणीय है, यह विचार के योग्य है। यदि इस पर इन्होंने कई मत की बात कही है तो यह विचार के योग्य है, इस पर विचारना चाहिए। आप लोगों के विचार के ऊपर भी छोड़ रहा हूं, और इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि यदि जिह्वा मूलीय वर्ण को मत मान लेंगे तो सैद्धांतिक सूत्र अपना पाणिनि जी का जिह्वा मूलीय वर्ण के लिए क्या होगा, नहीं हो सकता, है ही नहीं। जिह्वा मूलीय वर्ण है, जैसे क ख ग घ वर्ण है, उसके लिए उन्होंने बताया कि अकु विसन्निया कंठ्या, वह सैद्धांतिक सूत्र है। तो ऐसे ही जिह्वा मूलीय जो वर्ण है, इसके लिए सैद्धांतिक सूत्र क्या होगा, है नहीं। इसलिए मेरी दृष्टि में यह सैद्धांतिक सूत्र है। और दूसरी बात, जब वृद्ध पाठ का अवलोकन करते हैं, महर्षि दयानंद जी के पास जिस समय उनको मिला, क्योंकि महर्षि दयानंद जी निश्चल थे, निष्कपट थे, उनके अंदर कोई कुछ नहीं, वो तो कहते ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक का जो सिद्धांत है वह मैं प्रतिपादन कर रहा हूं शायद सिद्धांत रूप में, और उसी में परिश्रम करते करते व्याकरण का उन्होंने उद्धार किया। उसमें किन्हीं के घर में जीर्ण शीर्ण अवस्था में वर्णोच्चारण शिक्षा मिला, तो जो मिला उसी पर विचार करके उन्होंने जो ऐसा कर दिया, ऐसा व्याख्या किया, जो भी उनके पास मिला। परंतु वर्तमान समय में युधिष्ठिर मीमांसक जी, उन्हीं के शिष्य, हमारे जो गुरु परंपरा में हमारे में जो युधिष्ठिर मीमांसक जी बहुत बड़े उद्भट विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस पर जो खोज करके इस वृद्ध पाठ, पाणिनीय शिक्षा का वृद्ध पाठ निकाला, उनको मिला। तो उसमें जो वृद्ध पाठ में जो सूत्र मिलता है, तो जिह्वा मूलीय जिह्व्या से पहले जो सूत्र है ह विसंज्ञा उरस्या वेकेशाम, और आगे जो सूत्र है 5वां नंबर जो सूत्र है कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या एकेशाम, तो आगे भी एकेशाम, पीछे भी एकेशाम, बीच में जिह्वा मूलियो जिह्व्या। तो एक परिभाषा है उभयोर विभाषयोर मध्य यो विधि स नित्यः, कि दो विभाषा के मध्य में, दो विकल्प के मध्य में जो विधि होती है वह नित्य होती है। तो पीछे भी विकल्प
विभाषा, क्योंकि कई आचार्यों का मत है तो विकल्प हो गया, और आगे भी विकल्प है, कई आचार्यों का मत है, तो दो विभाषा के बीच में, दो विकल्प के बीच में ये जिह्वा मूल्यो जिह्व्या है। तो इस सिद्धांत के आधार पर भी ये नित्य सूत्र है, यह सैद्धांतिक रूप में है, ये मतलब होता है। तो हमने इस पर बता दिया कि जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा के मूल से, अर्थात जिह्वा का जो मूल तत्व से संबंधित जो कंठ, उससे बोले जाते हैं, या जिह्वा का मूल से बोले जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह देते हैं। और इसके आगे जो सूत्र है वह है कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूली या जिह्व्या एकेषाम। ये सूत्र आपने लिखा था कि नहीं पिछले बार? अनंत जी लिखा था आचार्य जी। सभी विद्यार्थी ने लिख लिया था? राजभल्ला जी लिखे थे? राजभल्ला जी आज जुड़े नहीं। अच्छा, राजभल्ला जी मेल लिख दिया था, वो जुड़ नहीं पाएंगे। अच्छा जी। और इधर में कुलदीप जी, वासुदेवन जी सब लिख लिए थे? आचार्य जी लिखा तो था, अभी लिखा था तो है। सूत्र बताइए क्या है वो? कवर्गा जिह्व्या एकेषाम, ये वाला आचार्य जी? हाँ, कवर्गा वर्णा नुस्वार, ओके। कवर्गा लिख लीजिए, कवर्गा वर्णा नुस्वार जी। जिह्वा मूलिया, फिर बोल रहा हूँ, का वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या एकेषाम। जी हाँ आचार्य, ये लिखा था ये। कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या एकेषाम। फिर बोल रहा हूँ एक बार और, कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या एकेषाम। लिख लिया सभी? सुमन जी आपने लिख लिया? कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या एकेषाम, ये वृद्ध पाठ में सूत्र है। इस पर हम जब विचार करते हैं पदछेद, तो कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलियाः, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, अकारांत। जिह्व्याः, ये भी अकारांत प्रथमा बहुवचन है। एकेषाम, ये सर्वनाम षष्ठी बहुवचन है। तो एकेषाम माने कतिपयानाम आचार्याणाम मते, या कतिपयाचार्याणाम मते माने कई आचार्यों के मत में। एकेषाम का अर्थ क्या है? कई आचार्यों के मत में। कवर्ग अवर्ण अनुस्वार, इसमें समास है। कवर्गश्च अवर्णश्च अनुस्वारश्च जिह्वा मूलीयश्च इति कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलियाः, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो द्वंद्व समास में उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिसमें हर एक पदार्थ की प्रधानता हो, उसका नाम द्वंद्व है। तो यहाँ पर कवर्ग अवर्ण अनुस्वार जिह्वा मूल्य सबकी प्रधानता है। तो कह रहे हैं कई आचार्यों के मत में कवर्ग अवर्ण अनुस्वार और जिह्वा मूल्य, ये जिह्व्य वर्ण है, माने जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं। ये जिह्वा के मूल से, अर्थात जिह्वा के मूल से संबंधित जो कंठ प्रदेश है उससे बोले जाते हैं, या जिह्वा मूल से बोले जाते हैं। इसमें कोई प्रश्न है? बहुत ही सरल है। आगे चलें? जी। आगे छठा सूत्र है, जो कि लघु पाठ में भी है। वो है सर्वमुख स्थान
मवर्णमित्येके, लिख लीजिए, सर्वमुख स्थान मवर्णमित्येके, सर्वमुख स्थान मवर्णमित्येके, लिख लिया। सर्वमुख स्थान मवर्णमित्येके, जी लिखिए। हाँ, सर्वमुख स्थान मवर्णमित्येके, ये लघु पाठ में भी है, वृद्ध पाठ में भी है। लघु पाठ में एक विशेष सूत्र है जो है कवर्ग रिवर्णश्च जिह्व्यः, ये सूत्र है 25 नंबर सूत्र, कवर्ग रिवर्णश्च जिह्व्यः। तो उसमें तो कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया एक जिह्व्या एक शाम है, और यहाँ पर कवर्ग रिवर्णश्च जिह्व्यः, अर्थ वही है कि कवर्ग और रिवर्ण ये जिह्व्य वर्ण है, जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं, ये उसका अर्थ है। कवर्गः प्रथमा विभक्ति एक वचन, रिवर्णः प्रथमा विभक्ति एक वचन, च अव्यय, जिह्व्यः प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो कवर्ग और रिवर्ण ये दोनों जिह्व्य वर्ण है, माने जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं, ऐसा ये मत है और कई आचार्यों का मत है, क्योंकि इसमें एक शाम से ऊपर की अनुवृत्ति ला रहे हैं अमर जैन जी, वो आ रहा है। और इसमें सीधे वृद्ध पाठ में पढ़ी दिया कि कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या एक शाम। तो इसके साथ आगे है सर्वमुख स्थानम अवर्णमित्येके। तो सर्वमुख स्थानम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अवर्णम ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और इति अव्यय पद है, और एके जो है सर्वनाम प्रथमा बहुवचन है। तो एके वही कई आचार्य लोग, कतिपय आचार्याः ये हो जाएगा कि एके माने कई आचार्य लोग, केचन आचार्याः, इसमें मन्यन्ते का अध्याहार कर लेंगे। कुछ आचार्य लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? अवर्णम सर्वमुख स्थानम। तो सर्वमुख स्थानम में समास है सर्वम, सर्वम चादः, सर्वम चादः अवर्णम च, सर्वम चादः अवर्णम च, सर्वम चादः अवर्णम च इति सर्वमुख स्थानम। माने ये कर्मधारय समास है तत्पुरुष, एक कर्मधारय समास है तत्पुरुष। तो अर्थ हो गया कि सर्वमुख स्थानम माने सारा मुख, सर्वम चादः मुखम तेति सर्वमुखम, और सर्वमुखम के साथ फिर स्थानम का समास है कि सर्वमुखम, सर्वमुखम स्थानम यस्य, सर्वमुख स्थानम यस्य सर्वमुख स्थानम। माने जिस वर्ण का सारा मुख स्थान है उसको कहेंगे सर्वमुख स्थानम। तो यस्य अवर्णस्य, यस्य अन्य पदार्थ में अवर्ण को कहेंगे क्योंकि सर्वमुख स्थानम अवर्ण का विशेषण है। तो सर्वमुखम स्थानम यस्य, जिसका अर्थात जिस अवर्ण का स्थान सर्वमुख है, सारा मुख है, उसको सर्वमुख स्थान कहते हैं। तो कई आचार्यों का मत है कि सर्वमुख स्थान है अवर्ण। अवर्ण जो है सर्वमुख, अ के जो 18 वेद हैं, अवर्ण जो कुल है वह सारे मुख से बोले जाते हैं। इसको यदि ठीक से समझना हो तो आप बंगाल जाकर के देख सकते हैं कि बंगाल के लोग जो है
अ को पूरे गोल करके, मुख को गोल करके पूरे मुख से बोलते हैं। ओ तुमार नाम की, एक है न आसो, माने पूरे मुख को गोल करके, तो ओ नहीं बोलते हैं, ओ आ, है ना। कलकत्ता को कोलकाता, 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 ऐसे पूरे मुख से बोलते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने कोलकाता नाम रख दिया। वैसे कलकत्ता कहते थे, कलकत्ता का क का अ लोग वो अ को पूरे मुख से बोलते हैं, इसलिए कोलकाता, तो कोलकाता करके कोलकाता ही रख दिया बाद में नाम। तो सर्वमुख स्थान से अवर्ण बोले जाते हैं, ये कई आचार्यों का मत है। यहाँ पर थोड़ा मुझे एक पढ़ाते पढ़ाते एक मस्तिष्क में आया कि ये जो लघु पाठ है आपके पास होगा, ये तो वृद्ध पाठ है और लघु पाठ है। लघु पाठ में देखिए अकु विसन्या कंठ्या ह विसन्या वरस्या वे के शाम जिह्वा मूलियो जिह्व्य कवर्ग वर्णस्य जिह्व्य। तो इसमें ये जो सूत्र का जो क्रम है लघु पाठ में, इस लघु पाठ में कवर्ग वर्णस्य जिह्व्य, तो ये कई आचार्यों का मत है। ये तो पीछे भी है कि कवर्गा वर्णानुसार जिह्वा मूल्य एक शाम, कवर्ग रिवर्ण जिह्व्य वर्ण है, इसमें रिवर्ण विशेष दिया हुआ है। लघु पाठ में, वृद्ध पाठ में वो नहीं दिया हुआ है, वह नहीं दिया है, वह केवल कवर्ग अवर्ण अनुस्वार जिह्वा मूल्य दिया है। तो यहाँ पर जो व्याख्या किए हैं महर्षि आनंद जी, कवर्ग रिवर्ण सजीव्य, इसमें जो इसकी जो कई आचार्यों के मत की बात बताए कि यह भी उनका मत है, तो ये तो ऊपर से एक ही शाम की अनुवृत्ति लाए और इसी अनुवृत्ति में जिह्वा मूलियो जिह्व्य, कई आचार्यों का मत है कि जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं। ये क्रम से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वैसे सिद्धांत तथा सैद्धांतिक के लिए भी अलग से कोई सूत्र होना चाहिए, तो वह अलग से यही है कि भाई ये कंठ्य वर्ण है, जिह्वा के मूल से संबंधित जो कंठ है उससे बोले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिह्वा मूलियो जिह्व्य, ये जो लघु पाठ पाणिनि जी बनाया, तो जैसे आपको याद होगा सिद्धांत कौमुदी में कि हलंत्यम जैसे सूत्र है, तो हलंत्यम सूत्र जो है वह उसमें तंत्र है, उसमें तंत्र है और हम लोग जो है आवृत्ति करते हैं। तो हलंत्यम हलंत्यम दो सूत्र के, सूत्र तो अष्टाध्याय में एक ही है, परंतु अर्थानुसार अर्थ को ध्यान में रख करके जो दोष आ रहा है उस दोष को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए उसको आवृत्ति की जाती है। तो हलंत्यम हलंत्यम, और एक सूत्र का यदि आपको याद होगा तो सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र का अर्थ क्या है, हल इति सूत्रे अंत्यम इत स्यात्। ऐसा हलंत्यम का एक अर्थ करते हैं, हल जो 14वां सूत्र है उसका अंत्यवर्ण इत होता है, ऐसा उन्होंने व्याख्या किया। और जब ये हो गया तब इस संज्ञा का जब बोध हो जाता है, हल प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है, तब जो है हलंत्यम उपदेश्यंत्यम हलित्यात् ऐसा कहते हैं। तो जैसे वहां पर हलंत्यम सूत्र में आवृत्ति की गई, हम लोग आवृत्ति करते हैं, महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया और उसका दो अभिप्राय था उनका, ऐसे ही यहाँ पर जिह्वा मूलियो जिह्व्य, इसका हम क्या करेंगे, महर्षि पाणिनि जी ने तंत्र किया है और इसकी हम आवृत्ति कर लेंगे कि जिह्वा मूलियो जिह्व्य, जिह्वा मूलियो जिह्व्य। एक जिह्वा मूलियो जिह्व्य सैद्धांतिक सूत्र हो जाएगा और दूसरा जो जिह्वा मूलियो जिह्व्य है वह मत हो जाएगा कि कई आचार्यों का मत है कि जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं, ये अर्थ हो जाएगा। और जो सैद्धांतिक सूत्र होगा वह हो जाएगा जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा के मूल से संबंधित जो कंठ है उससे बोले जाते हैं, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसी व्याख्या कर सकते हैं। तो एक में क्या करेंगे,
एक फिर बोलेंगे कि आप दो सूत्र है तो एक में आपने विकल्प कर दिया और एक में नहीं किया। तो ऐसा होता है अष्टाध्यायी में कि मंडूक प्लूति जिसको कहते हैं, जैसे मेढक जो होता है, मेढक स्थान छोड़ छोड़ करके चलता है, तो हमारा जो अभिप्राय है उस अभिप्राय के आधार पर, क्योंकि हमें तो लक्ष्य हमारा है कि सत्य तक पहुंचना, लक्ष्य हमारा है कि उस शब्दों इत्यादि जो भी है उसको सिद्ध करना। तो यदि दोनों में हम एक ही शाम की अनुवृत्ति ले आएंगे तो फिर तंत्र करने की कोई जरूरत ही नहीं, आवृत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम आवृत्ति किए ही इसलिए है कि एक सूत्र को सैद्धांतिक स्वीकार करके उसको माने जिह्वा मूलीय वर्ण, जिह्वा के मूल से संबंधित कंठ से बोले जाते हैं, ऐसा अर्थ के लिए ही हमने आवृत्ति किया। और एक जो है आचार्यों का जो मत है कि जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं, तो ये संगति लग जाएगी। ये पढ़ाते पढ़ाते मेरे मस्तिष्क में आया तो आपको मैंने बता दिया, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। अब आगे है सरमुख स्थानम अवर्णम इत्ये के कई आचार्य जो है मानते हैं कि अवर्ण जो है सरमुख स्थान वाले हैं। और एक और सूत्र है इस पर मत है, वह है कंठ्यान, जो कि लघु पाठ में भी है, आपके पास देख रहे होंगे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वह है कंठ्यान आस्य मात्रान इत्येके। ये सूत्र जो है वृद्ध पाठ में 7वां नंबर सूत्र है और लघु पाठ में जो है यह 27 वो 27वां नंबर सूत्र है, 27 सूत्र है। तो कंठ्यान आस्य मात्रान इत्येके, इति एके, अर्थात कई आचार्य ऐसा मानते हैं, एके माने कई आचार्य, कंठ्यान द्वितीय माने द्वितीय विभक्ति बहुवचन है अकारांत, आस्य मात्रान ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है अकारांत, इति अव्यय पद है, एके प्रथम व्यक्ति बहुवचन है सर्वनाम। और कंठ्यान, कंठ्या को इसने कंठ्या समझे ही थे कि कंठे भवा इति कंठ्या तान कंठ्यान, या कंठे भव इति कंठे भव इति कंठ्य और तान कंठ्यान, ऐसा हो जाएगा। कंठ में होने वाला, कंठ में जो उत्पन्न होने वाला वह कंठ वर्ण है। तो कंठ जो वर्ण है, कंठ माने अवर्ण, कवर्ग, हकार, विसर्जनीय, ठीक है, अवर्ण, कवर्ग, हकार, विसर्जनीय, ये हो गया कंठ्य वर्ण। और जिह्वा मूलीय, ये भी हो गया कंठ्य वर्ण, तो जिह्वा के मूल से संबंधित जो हो गया। तो ये जिह्वा मूलीय जो वर्ण है, ये जो कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं, अवर्ण, कवर्ग, हकार, विसर्जनीय, ये आस्य मात्र से बोले जाते हैं। आस्य मात्र माने मुख मात्र से बोले जाते हैं, ऐसा कई आचार्यों का मत है। माने मुख मात्रान, आस्य मात्रान माने सारे मुख से बोले जाते हैं। आस्य मात्रान का ही मतलब है सर्वमुख स्थानम, उसी बात को कह रहे हैं कि कई आचार्यों का कतिपय आचार्य जो मानते हैं, केचन आचार्या मन्यन्ते यत कि अवर्ण, कवर, हकार, विसर्जनीयान कंठ्यान वर्णान आस्य मात्रान मुख मात्रान अर्थात सर्वमुख स्थानान मन्यन्ते, अर्थात सर्वमुख स्थानीया ते, माने सर्वमुख स्थान वाले वे सभी हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये आचार्यों का मत है। तो यहाँ पर आपको ये बता दिया गया कि कंठ संबंधित जितने भी मत हैं उस पर पूरी चर्चा हो गई। अब जो है आगे का जो सूत्र फिर सैद्धांतिक सूत्र है। आप निर्णय को हम परीक्षा आपको लेंगे तो ये मैं पूछूंगा कि सैद्धांतिक सूत्र क्या है और मत वाला सूत्र क्या है, तो आपको ध्यान दे करके लिखना होगा। जैसे कंठ वाला जो वर्ण है अकु विसर्जनीय कंठ्या, ये सैद्धांतिक है। जिह्वा मूलियो जिह्व्य जो आवृत्ति किया हुआ जो अभी समझाया, ये ज्यादा संगति लगती है, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो जिह्वा मूलियो जिह्व्य ये सैद्धांतिक सूत्र है।
और अन्य इसके अलावा जितने भी है और जो सूत्र इसमें 7 सूत्र में से माने 7 में 6 अक्कू बिना से 6 हो गया। 6 सूत्र में से 2 सूत्र जो है वह सैद्धांतिक है और इसमें से और जो 4 सूत्र हो गए अर्थात हव विस्न्यावस्यावेकेशाम कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या एकेशाम और सरमुख स्थानम अवर्णम इत्येके और कंठ्यान आशय मात्रान इत्येके, ये सब जो है किसी का मत है, किन्हीं आचार्यों का मत है। उनको सम्मान करने के लिए, उनकी पूजा के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि भाई अन्य आचार्यों का भी सत्कार हो, अन्य आचार्य लोग जो मानते हैं उसका भी मतलब ये हो, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो ये मैं कभी भी टेस्ट पूछूंगा तो इस तरीके से ये होगा। और एक और चीज मैं बताऊं कि हमने जिह्वा मूलीय जो है, जिह्वा मूलीय को हमने तंत्र क्यों किया, इसमें तंत्र क्यों माना और इसकी आवृत्ति क्यों की, तो इसका जो है वृद्ध पाठ का जो 5वां सूत्र है कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या एकेशाम, तो उसमें जो जिह्वा मूलिया जो है जिह्व्या एकेशाम, तो कवर्ग अवर्ण अनुस्वार जिह्वा मूलिया, तो इसमें पुनः जिह्वा मूलिया, ऊपर जब जिह्वा मूलियो जिह्व्या कही दिया तो फिर यहाँ पर जिह्वा मूलीय क्यों कहा गया, तो यहाँ पर फिर जिह्वा मूलीय कहे हैं, तो इसको ध्यान में रख करके हमने तंत्र किया है। माने मेरा जो तंत्र है, माने तंत्र जो मैं माना हूं, इस पर कोई वैसे ही कल्पना मेरी नहीं है। यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी ने कवर्गा वर्णानुस्वार जिह्वा मूलिया जिह्व्या एकेशाम में पुनः जो जिह्वा मूलिया मूलीय वर्ण दे दिए, उसको आधार मान करके हमने जिह्वा मूलियो जिह्व्या को तंत्र कर लिया और तंत्र करके एक मत दे दिया हूं। क्योंकि जिह्वा मूलिया, ध्यान रखेंगे कि जिह्वा मूलिया जीव, यदि इसमें से कवर्गा वर्णानुस्वार को हटा दीजिए तो सूत्र क्या बनेगा, जिह्वा मूलियो जिह्व्या, यही सूत्र बनेगा। यदि कवर्गा 5वां जो सूत्र है वृद्ध पाठ का, उसमें से कवर्गा वर्णानुस्वार को स्वर तक हटा दीजिए तो बचा क्या, ऊपर जो जिह्वा मूलियो जिह्व्या जो सूत्र है वैसे ही जिह्वा मूलियो जिह्व्या और एकेशाम इसके साथ जुड़ा ही हुआ है। इसका मतलब है कि कई आचार्यों का मत है कि जिह्वा मूलिय जिह्व्य वर्ण है, तो इसको आधार मान करके हमने इसमें तंत्र किया। और आचार्यों का जो मत है कि जिह्वा मूल्य वर्ण जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं, ये महर्षि दयानंद जी की भी संगति लग जाती है। समझ में आया जी? अभी हमने जो संगति लगा करके समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आया? जी आ रहा है। आ गया आचार्य जी। कुलदीप जी आपको समझ में आ गया? आ गया आचार्य जी। हाँ, हमने कैसे तंत्र किया, माने हमने कैसे तंत्र माना। तंत्र का मतलब ये होता है, तंत्र माने जादू टोना नहीं, तंत्र का मतलब होता है सकृत उच्चारिते सती अनेकार्थ बोधकम तंत्रम। माने एक चीज एक बार हमने उच्चारण किया और उससे एक चीज का हमने उच्चारण किया, एक शब्द का हमने उच्चारण किया, एक सूत्र का हमने उच्चारण किया और उससे अनेक अर्थ का बोध हो रहा है, उसको कहते हैं तंत्र। तो यहाँ पर तंत्र महर्षि पाणिनि ने किया है लघु पाठ में, क्योंकि वृद्ध पाठ में तो अलग से जिह्वा मूल्य जिह्व्या एकेशाम कही दिया है, और यहाँ पर तंत्र करके एक में सैद्धांतिक सूत्र हम बना लिए और एक को आचार्यों का मत है ये बना लिए। वासुदेवन जी आपको समझ में आया? वासुदेवन जी? हाँ समझ गए ना? हाँ जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे है इचु यशास तालव्याः, ये सैद्धांतिक सूत्र है। इचु यशास तालव्याः, ये वृद्ध पाठ में भी है, लघु पाठ में भी है। तो इचु यशास तालव्याः, तो इचु यशा ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तालव्याः ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। समास है
ईचू य श में है इश्च या ईच, चूच, यच या इश्च, चुश्च, यश्च और शश्च इति इचु यशाह, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया समास। और तालव्या का अर्थ है तालुनी भवा इति तालव्या, तालु में जो उत्पन्न होने वाले हैं उसका नाम तालव्य वर्ण है। और इसमें भी शरीरावयवाच्च इसी सूत्र से जो यत प्रत्यय हुआ, जैसे कंठ में शरीरावयवाच्च से यत हुआ, ऐसे ही अष्टाध्याय का जो चतुर्थ अध्याय का तीसरा पाद का सूत्र है उससे जो है शरीरावयवाच्च इस सूत्र से यत प्रत्यय किया और तालव्य बन गया। तो तालव्य का अर्थ तालु में उत्पन्न होने वाला। तो ये इवर्ण, चवर्ग, यकार और शकार, श, ये तालु से उत्पन्न होते हैं, तालु से बोले जाते हैं, तालु में जात है, इसलिए ये तालव्य वर्ण है। यदि मैं पूछूं कि भाई तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो इवर्ण, चवर्ग, यकार, शकार। मैं कभी पूछूंगा इवर्ण का क्या स्थान है, तो तालु है। चवर्ग का क्या स्थान है, तो तालु है। यकार का क्या स्थान है, तो तालु है। शकार का क्या स्थान है, तो तालु है। ये ध्यान प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन तो यहाँ पर श है, श, श, शंकर वाला श। तो ये सैद्धांतिक सूत्र है। आगे तालु के बाद आता है मूर्धा, देखते जाएंगे। पहले आया था कंठ, उसके बाद आया तालु, उसके बाद आया मूर्धा। तो मूर्धा है ऋतु रसा मूर्धन्या, ये भी सैद्धांतिक सूत्र है। ऋतु रसा मूर्धन्या, फिर मैं बोल रहा हूं, लिख लेंगे या आप देखेंगे, आपके पास होगा बुक। ऋतु रसा मूर्धन्या, तो ऋतु रसा, रसाह, ऋतु रसाह ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। मूर्धन्या ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और ऋतु रसाह में समास है, हो जाएगा री का। जब हम पद बनाएंगे, जैसे कर्तरी शब्द है, कर्तरी का कर्ता बनता है, कर्तर है फिर कर्ता बन जाता है, आ हो जाता है। पितृ है, उसका पिता बन जाता है प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो री का बन जाएगा आ। रीच नहीं कहेंगे, आच कहेंगे। आ का मतलब ऐसे पितृ का पिता, मातृ का माता, कर्तरी का कर्ता, आ हो गया, तो री का बन जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन आ, हो जाएगा आच, तुश्च, रश्च, शश्च इति ऋतु रसाह, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और मूर्धन्या जो है वह है मूर्धनी भवा इति मूर्धन्या, मूर्धा में जो होने वाले हैं उसको मूर्धन्य कहेंगे। तो ये रिवर्ण जो 18 प्रकार का टवर्ग, रेफ और शकार, ये मूर्धन्य वर्ण है। तो मूर्ध देशीया वर्णा संति इति अवगंतव्या, मूर्ध स्थानतः एते उच्चारणीया इति भावः इति यावत। ये रिवर्ण, टवर्ग, रेफ और शकार ये मूर्धन्य वर्ण है। अब दांत से ऊपर, दांत का जो मूल है उससे ऊपर, अर्थात र जहां से बोलते हैं वहां ट, जहां ट बोलने में जहां जिह्वा जाती है और र बोलने में जहां पर जिह्वा छू रही है जिस स्थान को, तो ट जिस स्थान पर बोला गया और र जहां बोला गया वो पूरे स्थान का नाम मूर्धा है। तो ध्यान में रखेंगे। और उससे ऊपर तालु है, तो वह जो तालु है पूरे दांत के मूल से ऊपर, जैसे दांत के मूल से ऊपर और ट से नीचे, ट जहां से बोला था वो सीमा जैसे पूरा मूर्धा है, ऐसे ही उसके ऊपर जो गुंबज है, आकाशीय प्रदेश, ऊपर वाला छत जो है ठीक बीच का, वो नीचे दांत के मूल तक जो है, बगल में गाल के बगल में जो है, वो पूरा जो है तालु स्थान है। इसलिए च,
जिह्वा के मध्य से तालु वर्ण तालव्य बोला जाता है। आगे आएगा कि क्या क्या, जिह्वा का मूल से हो गया कंठ, जिह्वा का मध्य हो गया तालु, और जिह्वा का उपाग्र हो गया मूर्धा, जिह्वा का अग्र हो गया मूर्धा, जिह्वाग्राध भी हो गया मूर्धा, और जिह्वाग्र जो है दंत, र और त, उसमें भी जिह्वा का जो उपाग्र जिह्वा इत्यादि होता है, जिह्वा का आगे वाला भाग स्पर्श करता है। तो इस चीज को समझना है। तो कंठ पहले, तालु उसके बाद मूर्धा, और उसके बाद अभी इसमें जो है मत है, वह उस मत पर हम अगले पाठ में विचार करेंगे। मैं यहीं पर पाठ विराम देता हूं, यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। यदि इतने में आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी तरीके की शंका है आप लोगों को? नहीं आचार्य, किसी को नहीं आपस में? सुमन जी, आपको कोई यदि शंका है? तो यदि है तो उसको खोलना पड़ेगा आपको। खोलिए, तभी जो है हमें आवाज आएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये तंत्र साधन बोल रहे थे ना आप? हाँ, सत्यासत्य का निर्णय के लिए जी, इन पांचों साधन से सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है। आवर्ती करने में, हाँ, आवर्ती करने में पहले बार जो अर्थ मिलता है वो जिह्वा मूलियो जिह्व्य, जिह्वा मूल से जो बोला करता है वो उसको जिह्व्य बोलते हैं। दोबारा आवृत्ति करने में आप बता रहे थे कि वो जिह्वा मूलीय स्थान, कंठ स्थान जो जिह्वा मूल पर है, जिह्वा के मूल से संबंधित जो कंठ स्थान है, कंठ है, यही ना? इतने में लक्षणा किए हैं। हाँ, ये अलंत्यम जैसे अलंत्यम हलंत्यम। हाँ हाँ, वो तो हाँ, हलंत्यम हलंत्यम, और एक सूत्र का अर्थ हो गया हल इति सूत्रे अंत्यम स्यात्, और दूसरा अर्थ होगा कि हल उपदेशे अंत्यम हल स्यात्। तो जैसे वहां पर भी अर्थ में भेद है, ऐसे यहाँ पर भी अर्थ में भेद है। जिह्वा मूलियो जिह्व्या का जब हम आवृत्ति करेंगे तो एक अर्थ हो जाएगा कि जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा के मूल से बोला जाता है, एक ये अर्थ हो जाएगा जो आचार्यों का मत है। और जो सैद्धांतिक रूप में होगा तो सैद्धांतिक ये है कि जिह्वा तो साधन है, यह स्थान नहीं है। तो जिह्वा जब साधन है और तब, और स्थान तो ऊपर कंठ से लेकर के नासिका पर्यंत ऊपर वाले भाग जो है, कंठ के से लेकर के और नाक तक का नाम स्थान पंक्ति है, वह स्थान पंक्ति है। और नीचे वाला जो कंठ से लेकर के ओष्ठ पर्यंत तक जो है, नीचे वाला अधर ओष्ठ तक जो है, ये कर्ण पंक्ति है। तो कर्ण तो स्थान है ही नहीं। तो यदि हम इसका अर्थ करते हैं कि जिह्वा का मूल, तो फिर वही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अर्थ करेंगे कि जिह्वा का जो मूल है उससे संबंधित जो उस तत्संबंध वाले जो कंठ है उस कंठ से बोले जाते हैं, ऐसा हम करेंगे। तो फिर जो है स्थान पंक्ति का तो हो गया कंठ से, जिह्वा मूल ये वर्ण भी कंठ से बोले जाते हैं, ये अर्थ हो गया। वो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा था, ये पहले बार भी हमको समझ में आ गया। क्लैरिफिकेशन के लिए हम आपसे पूछे जी। ये तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे मस्तिष्क में ये बात आई। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इससे क्या है, इससे फिर लघु पाठ में जो समझ गए कि तो गलत नहीं, तबला में साउंड आता है ना, उसको तबला में फिंगर करण है,
अंगुली करण है, वो तबला का स्थान वो डिफरेंट स्थान में हम डिफरेंट नाद उठाते हैं। इसी जैसे जिह्वा नाद माने ध्वनि होता है, मुख में अलग अलग स्थान में वो अलग अलग नाद को, अलग अलग शब्द को उठाता है। जी 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 जी। इसीलिए कंठ तो स्थान है, जिह्वा वो मारता है ना, थाड़ता है, इसलिए वो करण ही करण है। करण, हाँ, जो करण तो स्थान नहीं बनेगा ना जी, करण के द्वारा स्थान, माने करण जो है स्थान, जो कंठ इत्यादि स्थान है उसमें स्पर्श करके उच्चारण करेगा। जो साधन है वह साधन स्थान में, ये कहना चाह रहा हूं कि जीवा के मूल से लेकर के अधरोष्ठ तक ये स्थान पंक्ति न होकर के साधन पंक्ति है, ये करण है जो आगे आएगा। इसके बाद जो है ना, ये जो स्थान के बाद स्थानमिदम करणमिदम, तो करणमिदम में करण में स्पष्ट उन्होंने कहा कि ये करण है, तो और अधिक स्पष्टता हो जाएगी। कोई शंका और कोई है? ये समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी। हाँ, तो आप लोगों में किसी को शंका नहीं है ना? कुलदीप जी, आपको समझ में आ गया? आचार्य जी आ गया। अच्छा जी, आपको कोई प्रश्न है सुमन जी? ये क्या कहे, कर्तरी से जैसे कर्ता हो गया, पितरी से पिता हो गया, हाँ, इसमें क्या कहते ऋतु दशा में? तो जैसे पितृ शब्द है तो पितृ का प्रथमा विभक्ति का पितृ शब्द का रूप चलाइए। हाँ, पिता पितृ। तो पिता, तो पितृ री है तो री को आ बन गया ना, पिता आ। जी। तो एक मोटे रूप में समझाने के लिए आपको हमने कहा कि भाई री को आ बन जाता है। वह सिद्धांत तो एक कर्तृ री को अर बनता है, अर को फिर जो है वहां पर आर हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो उसके बाद जो है कर्तार बन गया, र का लोप कर्ता बन जाएगा, र का लोप हो जाएगा। तो वो तो व्याकरण की प्रक्रिया है। तो मैंने आपको ये कहा जैसे पितृ शब्द मूल है, उसका पिता बना, माने री को आ बन गया। तो यहाँ पर ऋतु रसा मूर्धन्या में जब समास करेंगे, विग्रह करेंगे, तो री च नहीं करेंगे, आच करेंगे। जैसे पितृ का पिता माने पद बनाते हैं ना प्रथमा विभक्ति में, तो आच, तुश्च, रश्च, शश्च। तो आ, मैं वो बस समझाने के लिए बताया था कि पितृ से जैसे पिता बनता है, ऐसे री से आ बनेगा। समझ गया? क्या मतलब है ना? आ का मतलब है री, यहाँ पर आ का मतलब है री। जैसे पिता में आ का मतलब क्या है? री, पितृ, री को ही तो आ हुआ है ना जी पितृ में। तो ऐसे ही आच मतलब री है, यहाँ पर आ का मतलब आ वर्ण नहीं है, री है। री का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। जी। समझ गए? और कोई शंका? ठीक है, चलिए मंत्र पाठ करें। जी आचार्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते।